जय हिंद मित्रों। आज 18 जून 2020 और आज फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और वीडियो है अबाउट सुशांत सिंह की डेथ एंड नेपोटिज्म। और ये वीडियो मैं आप लोगों से पहली बार गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए सो दैट इट रीचेस कंगना रनौत। कंगना रनौत के पास ये वीडियो पहुँचे, इतना ज़्यादा इसको शेयर करें। और उसका रीज़न ये है कि पिछले 3-4 सालों में कंगना जी ने एक वर्ड है नेपोटिज्म, जिसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया है। और नेपोटिज्म का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई भतीजावाद। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँ अपने परिवार वाले उस काम में आगे बढ़ें। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट नंबर वन, I did not agree to her statements that she has made on various platforms till a week ago. उन्होंने जो कुछ भी तकरीबन एक हफ्ते पहले तक हर जगहों पे बोला है, मैं उससे सहमत नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को अपनी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें कोई हानि नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है तो बनाए। Like for example, there are lots and lots of Indian cricketers who've been extremely successful और उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। सिमिलरली अगर अगर कोई मूवी लाइन में या बॉलीवुड में अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ाना चाह रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बच्चे ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं और कई लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम फेलियर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपके माँ बाप इस इंडस्ट्री से जुड़े थे तो आप सुपर हिट ही होंगे। और जो अच्छे लोग हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं। दीज पीपल अकॉर्डिंग टू मी आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड पीपल that we have in the industry. Now, Kangna, what you're forgetting is, and why I was against you, is because you were just focusing on this word. और आप कहना बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन आपने वर्ड एक पकड़ लिया था। लेकिन सुशांत की डेथ के बाद हमको ये मालूम चल रहा है कि इस वर्ड के अलावा बहुत सारे और भी शब्द हैं। आर्म ट्विस्टिंग, टैलेंट पूल, टैलेंट मैनेजमेंट, sexual preferences of people who are big in the industry. And ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि you are being heard. You have a lot of followers on Twitter and you can put these things across. And इसको आप हाईलाइट करें। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक टैलेंट पूल के तहत हम लोगों को डाल के 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनिमल फीस दे के उनको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं? और क्यों ऐसा है कि आप कंगना रनौत जैसे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना बन के अपने दम पर क्वीन, तनु वेड्स मनु और मणिकर्णिका जैसी मूवीज़ बनाती हैं और इतने सारे चैलेंजेस झेलते हैं? तनु वेड्स मनु बनाने वाले डायरेक्टर भी, उनकी लास्ट मूवी जो थी वो सुपर फ्लॉप थी। वाई? बिकॉज आई एम सॉरी, आई कुड बी रॉन्ग ओवर हियर, ही ट्राइड टू गेट इनटू दैट privileged league of people, and that's probably what they did to him. So this is something that I want to convey it across to Kangana tonight. And the second thing is कि we all loved Sushant, and trust me, in the last 7 days I have never, me personally have never come across anybody, मैं किसी को नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं यार बेकार आदमी था, बेकार एक्टर था। Everybody loved him. Having said that, what he did was absolutely wrong. It was absolutely stupid on his part to do what he did. He never thought about his family. You got success, you got something that 90% of the nation looks forward to getting, can only dream of getting it. 90% of the nation can only think and dream of achieving what Sushant had achieved. और उसके बाद आपने ये किया। Youngsters never ever do that.
and parents, try and please try to prepare your kids for failures. Failures will happen. Everything is not going to be hunky dory. अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी. सिर्फ अच्छी चीज़ें मत दिखाइए बच्चों को, बुरी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर कराइए, उनको तैयार कराइए. आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज अक्रॉस. एंड गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद एंड जय श्री राम.